नमस्कार। इंडियन न्यूज पर हम आपके लिए लेकर आए हैं माँ दुर्गा के 9 रूपों का वर्णन और साथ ही नवरात्र के 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूप और पौराणिक कथा के बारे में जानेंगे। साथ ही जानेंगे मंत्र एवं भोग जिनसे माता रानी प्रसन्न होती है। शुरू करने से पूर्व आप सभी को चैत्र नवरात्र की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। एक पौराणिक कथा के अनुसार कहते हैं कि एक तारकासुर नामक राक्षस था जिसका अंत केवल शिवपुत्र के हाथों ही संभव था। तब मां पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद अर्थात कार्तिकेय को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने के लिए स्कंद माता का रूप लिया। स्कंद माता के युद्ध प्रशिक्षण लेने के बाद भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का अंत किया। नवरात्रि के पावन पर्व की हर तरफ धूम मची हुई है। हर जगह माँ के नाम के जयकारे सुनने को मिल रहे हैं। आज नवरात्रि का 5वां दिन है और इस दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। कहते हैं कि इनकी आराधना करने से व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति होती है। स्कंद माता पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करने वाली है। शास्त्रों के अनुसार स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता है और इसी कारण इन्हें स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित हैं। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती है, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। शास्त्रों में इसका काफी महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाता है। अतः मन को एकाग्र रखकर, पवित्र रखकर इस देवी की आराधना करने वाले साधक या भक्त को भवसागर पार करने में कठिनाई नहीं आती है। इनके पूजा से मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। यह देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति है, यानी चेतना का निर्माण करने वाली। कहते हैं कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई है। माँ स्कंद माता की पूजा के दौरान सफेद वस्त्र धारण करने चाहिए। नवरात्र के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा विधिवत करनी चाहिए। सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करने के बाद सर्वप्रथम एक लकड़ी की चौकी पर स्वच्छ वस्त्र बिछाकर स्कंद माता की प्रतिमा स्थापित करें। फिर गंगा जल छिड़क कर शुद्धिकरण करें। माँ को पीले रंग के पुष्प अर्पित करें। रोली अक्षत लगाएं और माँ को केले का भोग अति प्रिय है। इन्हें केसर डालकर खीर का प्रसाद भी चढ़ाना चाहिए। इस दिन किसी गरीब को केले का दान करें। तत्पश्चात धूप दीप जलाकर माँ की विधिवत पूजा करें। स्कंद माता के लिए मंत्र का जाप करें। देवी स्कंद माताए नमः। ओम देवी स्कंद माताए नमः। इस मंत्र का जाप कम से कम 108 बार अवश्य करें। फिर अपनी मनोकामना माँ स्कंद माता से कहें। स्कंद माता की पूजा से रोगों से निजात मिलता है और परिवार में कलह दूर होता है। स्कंद माता की कृपा से संतान के इच्छुक दंपति को संतान सुख की प्राप्ति होती है। अगर बृहस्पति कमजोर हो तो माँ स्कंद माता की पूजा आराधना करनी चाहिए। माँ अपने भक्तों की सारी मनोकामना पूरी करती है। माँ स्कंद माता कथा सती द्वारा स्वयं को यज्ञ में भस्म कर देने के बाद भगवान शंकर सांसारिक मामलों से अलग हो गए और कठिन तपस्या में लीन हो गए थे। उसी समय देवता तारकासुर के अत्याचारों से कष्ट भोग रहे थे। तारकासुर को वरदान था कि केवल भगवान शिव की संतान ही उनका वध कर सकती है। बिना सती के शिव का संतान नहीं हो सकती। यह सोचकर देवता भगवान विष्णु के पास गए मदद मांगने के लिए, लेकिन भगवान विष्णु ने उन्हें कहा कि यह स्थिति के लिए आप स्वयं ही जिम्मेदार हैं। अगर आप सब दक्ष प्रजापति के यज्ञ में भगवान शिव के बिना उपस्थित नहीं होते तो सती को अपना शरीर नहीं छोड़ना पड़ता। उसके बाद भगवान विष्णु पार्वती माता के बारे में बताते हैं, जो आदि शक्ति माता सती की अवतार है।
उसके बाद देवताओं की ओर से महर्षि नारद पार्वती के पास जाते हैं और उनसे तपस्या करने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कहते हैं, जो पिछले जन्म में भी उनके पति थे। हजारों वर्ष की तपस्या के बाद शिव भगवान पार्वती माता से विवाह करते हैं। भगवान शिव और माँ पार्वती की ऊर्जा मिलकर एक ज्वलंत बीज को पैदा करती है। जब तक वह बीज शिव भगवान की संतान नहीं बन जाता, तब तक अग्नि को सरवाना झील में सुरक्षित रूप से ले जाने का काम सौंपा जाता है। बीज से निकलने वाली गर्मी अग्नि के लिए असहनीय हो जाती है और वह बीज को गंगा माँ को सौंप देती है, जो उसे सुरक्षित सरवाना झील में ले जाती है। देवी पार्वती ने तब जल स्रोत का रूप धारण कर लिया ताकि वह बीज की सुरक्षा कर सके। इस प्रकार 6 माता द्वारा देखभाल किए जाने के कारण 6 मुखी कार्तिकेय जन्म लेते हैं। वह बड़े होकर सुंदर, बुद्धिमान और शक्तिशाली कुमार बने। इस स्कंद माता का बीज मंत्र है ह्रीम क्लीम सविन्मय नमः। कार्तिकेय जी को ब्रह्मा कार्तिकेय जी को ब्रह्मा जी के पास शिक्षा के लिए भेजा गया, लेकिन पहले ही दिन उन्होंने ब्रह्मा जी से ओम का अर्थ पूछा। ब्रह्मा जी ने उन्हें 12,000 श्लोकों में अर्थ समझाया, लेकिन कार्तिकेय को संतुष्टि नहीं मिली। उन्होंने शिव भगवान से वही प्रश्न पूछा। फिर शिव भगवान ने 12 लाख श्लोकों में ओम का अर्थ समझाया। वहां से भी असंतुष्ट होकर उन्होंने स्वयं को 12 करोड़ श्लोकों में ओम का अर्थ समझाकर संतुष्टि प्राप्त की। शिक्षा प्राप्त करने के बाद देवताओं के सेनापति के रूप में उन्हें सभी देवताओं ने आशीर्वाद दिया और तारकासुर के खिलाफ युद्ध के लिए विशेष हथियार प्रदान किए। कार्तिकेय भगवान ने एक भयंकर युद्ध में तारकासुर को मार डाला। इस प्रकार माँ स्कंद माता को एक सर्वश्रेष्ठ बच्चे की माँ के रूप में पूजा जाता है। स्कंद माता की पूजा करने से भगवान कार्तिकेय की पूजा स्वचालित हो जाती है, क्योंकि वह अपनी माँ की गोद में विराजे हुए हैं। उनकी पूजा से सुख, शांति, समृद्धि और मोक्ष प्राप्त होता है। माँ स्कंद माता की प्रार्थना सिंहासनगता नित्य पद्माचलित कर दया शुभ दास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। माँ स्कंद माता की स्तुति या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि की पंचमी तिथि को कहीं भक्तजन उद्यंग ललिता का व्रत भी रखते हैं। इस व्रत को फलदायक कहा गया है। जो भक्त देवी स्कंद माता की भक्ति भाव सहित पूजन करते हैं, उसे देवी की कृपा प्राप्त होती है। देवी की कृपा से भक्त की मुरादें पूरी होती है और घर में सुख, शांति एवं समृद्धि रहती है। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती पाठ किया जाता है। इस प्रकार माँ स्कंद माता का पूजन एवं ध्यान करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। उनकी कृपा से भय दूर होता है, शांति और उत्साह मिलता है। माँ अपने भक्तों को यश, ज्ञान, मोक्ष, सुख, समृद्धि आदि प्रदान करती है। उनकी आराधना करने से इच्छा शक्ति प्रबल होती है। नवरात्र के 5वें दिन हमने माँ स्कंद माता के दर्शन किए। इंडियन न्यूज नवरात्रि के दिनों में इस तरह देवियों के स्वरूप के दर्शन कराता रहेगा। सुमन कनौजे को दीजिए इजाजत। नमस्कार।